भभूति जी, अरे यार अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। आपकी नजर में कोई मालिश वाली है क्या? तिवारी जी, हमें नहीं पता था कि आपको इस तरह के शौक भी हैं। अरे क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं यार, हमें हमें हमारे लिए नहीं चाहिए। तो फिर किसके लिए चाहिए? अरे अंगूरी के पाँव में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई है। भाभी जी के पाँव में मोच आ गई है? जी। भाभी जी के पाँव में मोच आ गई है? कैसे मोच आ गई है? आई वांट टू नो, टेल मी, कैसे मोच आ गई उनके पाँव में? अरे यार आप इतना काहे फपल रहे हैं? उनका पाँव मुड़ा और मोच आ गई, उसमें क्या है? डूब मरिए आप। ये क्या फालतू बकवास में डूब मरिए? एक फूल जैसी बीवी को नहीं संभाल सकते आप? किस तरह के पति हैं? लानत है आपकी जिंदगी पे यार। हम बहुत अच्छे पति हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपनी बीवी का, समझे? और वो हमारी बीवी है, हमारी। हापू जी, आपकी नजर में है क्या कोई मालिश वाली? अरे क्या बताएं तुम्हें तिवारी, हम तो ससुर खुद ही सोच रहे कोई मिल जाए मालिश वाली या मालिश वालो, कोई मिल जाए, दो हाथ लगवा लें दादा। यार कहाँ मिलेगी मालिश वाली? विभूति, मालिश करना तो तू भी जानता है। भाभी जी की खातिर बन जाना मालिश वाली, कम से कम बेचारी भाभी जी का दर्द तो ठीक हो जाएगा। अरे दादा, क्या कोई है? मैं क्या कोई है? हेलो, आप कौन है और आपको क्या चाहिए? मेरा नाम कटोरी है ते मैं मालिश कर दी हाँ। मैनू पता लग्या इस घर च एक सोहनी जी कुड़ी रहिंदी आ, उसदे पैर च मोच आ गई आ। मैं मालिश करके उसकी मोच दूर कर देनी आ। आमोज, हाँ वो तो हमको ही आया था। मोच दी है मजाल कि थोड़े पैर च आ गई, मैं उसकी बैंड बजा देनी आ। अब बैंड बजाने का जरूरत नहीं है, वो मोच चला गया। ओ ऐसा कैसे चला गया? लेकिन हमरे पैरों का मोच तो ठीक हो गया है। हाँ लेकिन क्या है कि हमारे पीठ में कुछ दर्द सा हो गया है, अगर तुम कहो तो लगेगा तो हम इनसे अपनी मालिश करवा लें। हाँ हाँ करा लीजिए ना। मैं इंसाना दी मालिश कर दी, डंगरा दी नहीं कर दी। क्या कहा आपने? मैं क्या, मैं मर्दा दी मालिश नहीं कर दी, मैं सिर्फ औरता दी मालिश कर दी। तो 15 मिनट के लिए हमें भी औरत ही समझ लीजिए। तेरा प्यो बड़ा बेशर्म है। प्यो नहीं, पति। लगता ते प्यो ही है। सुनो ना, वो जब बोल रहे लड्डू के भैया कि उनके पेट में दर्द है तो मालिश कर दो ना प्लीज, हमरे लिए। तू कह दिया तो ठीक है, फिर मैं कर देनी है। चलिए बता फिर केड़ी मालिश कराएगा? हाँ बता, रसीली कराएगा, कटीली कराएगा, गुत्थम गुत्था कराएगा, रेलम पेल कराएगा, सिसकारी कराएगा, बता की कराएगा? वाह, बड़ी वैरायटी है आपके पास मालिश की। तो एक काम करते हैं कि गुत्थम गुत्था से शुरू करते हैं, फिर मन हुआ तो फिर रेलम पेल पे उतर आएंगे। मैंने पता सी तेरी यही औकात है। उठा होकर लेट जैसा आई कपड़े उतारने की गोल यार, दसो कपड़े उतारने की कोई लोड़ ही नहीं। अब फिर मालिश कैसे करेंगे? उतारिए लड्डू के भैया। चलिए फिर आइए। ये कुत्ता वर्गा इंसान। अरे अंगूरी जी, तिवारी जी क्या है ये? आप खुले में शुरू हो गए, कम से कम रूम में तो चले जाते। वो भाभी जी क्या हुआ कि अचानक पीठ में दर्द शुरू हो गया, तो हम यहीं शुरू हो गए क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि आप आने वाली हैं। ओ भैया तिवारी, ओ तिवारी यार, तुम अपनी मालिश फटाफट करवा लो तो तनक, जब मालिश वाली को हमारे संग में भेज दो। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी हप्पू सिंह जी, मैं पहले ही अपना नंबर लगा चुकी हूँ। तिवारी जी की मालिश के बाद मेरी मालिश होगी। अरे गोरी में हमें अचानक से ना पीठ में बहुत चुभ सी पड़ गई है, बहुत दर्द दे रही है, नस खराब हो गई है, ऐसा लग रहा है। आप कल करा लियो, आज हम करा लें प्लीज गोरी में। चलिए ठीक है, करा लीजिए। अच्छा सुनो मालिश वाली, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे ना कड़क मालिश पसंद है। हाँ, सामने वाले घर में आ जाना कल याद से, ओके? थैंक यू गोरी मैम। हाँ हाँ ठीक है। भाभी अंगूरी, तनक अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए।
लाते हैं, बैठिए। टोस्ट भी देख लियो, आराम से आइयो फिर। करो करो करो। आई माँ, बड़ा पैरों में दर्द हो रहा है आज, बहुत ही दर्द हो रहा है। कहाँ मर गई ये मालिश वाली, कह रही थी आऊंगी आऊंगी। गोरी में आपने पुकारो और मालिश वाली चली आई। अरे दरोगा हुण तो हाथ छड़ दे। थैंक यू सो मच। आपको यकीन नहीं होगा, मैं उसी को याद कर रही थी और इस वक्त ना मुझे मालिश वाले की सख्त जरूरत है। तो गोरी में यही खिलाने तो हम सिर्फ आप खिलाने हम जो मालिश वाली को ले आई। असल में कब हो कि पहले हम अपनी मालिश खिलाने जाको ले जा रहे थे, फिर हमें याद आई कि हमसे ज्यादा जरूरत तो हमारी गोरी मैम को है, तो हमने इरादा बदल दो। अब जब मालिश वाली आपकी मालिश करेगी, ठीक है? हाँ ठीक है थैंक यू अप्पू सिंह जी। चलिए हो गया, जाइए। हाँ हम जाए। नहीं जाएंगे तो क्या इरादा है? यहाँ खड़े खड़े देखेंगे वो कैसी मालिश करती है। हाँ? ना हम जा रहे गोरी मैम, आप आराम से तसल्ली से मालिश करवाओ। सुनो कटोरी, गोरी मैम ना जोखें, आराम से मालिश करियो अच्छी तरीके से, और जब फ्री हो जाओ तो हम बाहर ही खड़े हैं, हमारे साथ चलने हैं तुम्हें। गोरी मैम जाते जाते दरवाजा लगाते हुए जाइएगा। हाँ गोरी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आओ कटोरी, चलो आ जाओ, बड़ा पैरों में दर्द है, चल बैठ। हे, इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन पहन के ना एड़ियां दर्द कर रही हैं। चलो दबाओ। कुड़िए 10 केड़ी मालिश कराएंगी? अरे कोई भी मालिश कर दो, बस मेरे पैरों का दर्द निकाल दो। ठीक है, फिर मैं तेरी सिसकारी मालिश कर देनी है। अच्छा चलो करो। ये कटोरी झाड़ियों में क्या करने जा रही है? ओह, ये तो भगवती जी है। तो ये भभूति जी है कटोरी के रूप में। कोई बात नहीं भभूति जी, अब हम बजाएंगे आपकी बैंड। अरे यार, मुझे तो भाभी जी ने बोला था कि उनकी कमर में बहुत दर्द है, लेकिन यहाँ तो भाभी जी किसी गोल्फ बॉल की तरह उछल कूद रही हैं। कटोरी कैसन बा? मैंने पता लगा तेरी कमर इच मोच आ गई है, लेकिन तू तो बॉल की तरह उछल भी रही है, तेरे कूद भी रही है। हाँ, वो थोड़ा सा मोच आया था, लेकिन अब एकदम ठीक बा। मैं क्या कुड़िए, मोच ने इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, थोड़ी जी कसक रह जाती है। अतेला ला अपनी कमर ला, मैं तेरी कमर की जम के मालिश कर दांगी, वो भी कसक निकल जाएगी। अब बोल तो रहे हैं, अब कौन कसक ना ही है। अरे कटोरी भाई, अंगूरी के कमर की कसक तो दूर हो गई, लेकिन हमारे बदन की कसक रह रह कर उठ रही है। जरा अपने नरम नाजुक हाथों से हमारे बदन की कसक मिटा दो कटोरी। तेरी आज ही ते मालिश कितनी सी, कितनी कसक तेरे में, बहुत ही कसक है। चल खिसक। अच्छा कटोरी कर दो ना उनका मालिश, बोल रहे हैं तो। मैं तो तेरी मालिश करने ही आई सी कुड़िए। लेकिन हमको मालिश करवाना ना ही, हम एकदम ठीक बा। लट्टू के भैया का कर दो ना होए होए, प्लीज। पैंट ही उतार सटिया। कटोरी आ, मालिश कर। मैं इस घटिया आदमी की ऐसी मालिश करूंगा कि ये मालिश के नाम से सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाएगा।
बाबूती जी, बड़ा मालिश करने का शौक है ना आपको? मैं आपकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि मालिश करना भूल जाएंगे आप। आ कटोरी आ। अरे भाई, ये मर गया, अरे मर गया, अरे अरे मर गया। अरे क्या इस नासपीटी ने कौन सी नस दबा दी? लखवा मार गया, मुंह टेढ़ा हो गया। अरे दादा, हमें तो जो सोच सोच के ही घिन आ रही है कि वो कम वक्त मारो विभूति हमारी मसाज कर गो। अरे दादा, पहले तो एंजॉय कर लो, अब गिना रही है। ये बात तो ठीक है, तूने बिल्कुल सही बोली है। तो मैं सारे बड़ी मस्ती छाड़ेंगे। निकाले मस्ती तुम्हारी, निकाले मस्ती, दांत निकाल रहा हुआ 6 घंटे से। दरोगा जी, तुम्हारा तो वो वाला हिसाब किताब है कि घोड़ा ना मिले ना तो गधे के कान मेर दो। कब करो जो दरोगा जी, टीका बिल्कुल सही कह रहे हो है। वो विभूति भैया जो कटोरी मालिश वारी बन के ना सबका बेवकूफ बना रहे, उन्हें तो तुम पकड़ ना पाए और हमें खाना खाई पीट रहे। ठहर जा बेटा, तुम ठहर जाओ। अबे हमने बस कटोरी को मार मार के कटोरा ना बना दो ना तो हमारा नाम दरोगा आपू सिंह नहीं है। देख लो तुम। अरे तेरी, अरे दादा, ओए, हमें लगता है तुमने कचू कस के मालिश करवा लेगा। अब भैया जी को ना बिल्कुल लचर पचर कर दियो। दरोगा जी, हमने बाबूजी जी पे 15,000 रुपए इनाम रखा है। अगर किसी को भी बाबूजी जी मिले तो उनकी जम के सुताई करना और हमसे 15,000 रुपए कैश ले जाना। हमरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए हैं टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ, शोला कहूँ। दिया, तुम कौन हो और क्या चाहिए? हम एक भिखारी हैं, हमें अपनी मोहब्बत की भीख दे दो। क्या बोले? हमने कहा हम एक भिखारी हैं, हमें कुछ खाने को दे दो जाने मन। दिया, तुम हमको जाने मन बोले? हम नहीं कहते किसी को जाने मन, लेकिन तुम जैसी हसीन औरत को देख के अकस्मात मुंह से निकल गया जाने मन, जाने मन, जाने मन। और देखो भिखारी, अपना हाथ में रहो। हाँ, डोंट टेल मी जाने मन। भाभी जी, इट्स नॉट देन टेल मी जाने मन, इट्स डोंट कॉल मी जाने मन। सही पकड़े हैं। दिया, ये तो पार्वती जी का आवाज है। भाभी जी, आपने पहचान लिया है तो कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत देर से भटक रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, प्लीज। That's good. Really hungry. That's right. आप यहाँ बैठ के आराम से खाना खाइए। हाँ, हम अभी आते हैं। आप कब आ रही हैं? पुलिस को बुलाने। हाँ? पुलिस को बुलाने? लड्डू के भैया, जल्दी से पुलिस को बुलाइए, बुलाइए जल्दी पुलिस को। पुलिस, पुलिस। किस आनंद की अनुभूति हो रही है, इसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। भाभी जी का रुमाल, हाय हाय।
भाभी जी के रुमाल में क्या सुगंध है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वादियों में सैकड़ों गुलाब एक साथ खिल उठे हो। आहा, क्या सुगंध है। क्या सुगंध है। तिवारी जी, मेरा शायद यहाँ रुमाल रह गया था। जी भाभी जी, ये रहा। तिवारी जी, आपका मुंह तो इस साइड टेढ़ा हुआ था, अब उस साइड टेढ़ा कैसे हो गया? नहीं भाभी जी, इसी तरफ टेढ़ा था। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं सब समझ गई हूँ, आप नाटक कर रहे हैं। कोई आपका मुंह टेढ़ा नहीं हुआ है। भाभी जी घर पर हैं? क्या हुआ भाभी जी, हम क्या गलत वक्त पर आ गए? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप हर जगह गलत वक्त पर पहुंच जाते हैं। अब आप आ ही गए हैं तो चले जाइए। हटाइए यार। नहीं जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। कम बैक। आप जाएंगे। आप चुप रहेंगे। तिवारी जी, आप कैनवस की तरफ जाइए और कैनवस में जो तस्वीर बनी है उसे देखकर गेस कीजिए कि ये किसकी तस्वीर है। जी। ये आदमी ओवर एक्टिंग कर रहा है। आप चुप रहिए। ओके। भाभी जी, ये तो इन्होंने किसी चुड़ैल या डायन की तस्वीर बना दी। ये किसी चुड़ैल या डायन की तस्वीर नहीं है। इन महाशय ने ये मेरी तस्वीर बनाई है, मेरी। आपकी तस्वीर? देखिए ना तिवारी जी, इतनी खूबसूरत लेडी को कार्टून बना दिया। अब इसमें गलती आपकी है। आपने इनसे क्यों कहा कि ये आपकी तस्वीर बनाए? आप हमसे कह देते, हम आपका इतना बढ़िया कार्टून मतलब तस्वीर बनाते कि आप देखती रह जाती। ओहो, तो क्या आप मिस्टर M.F. हुसैन के खानसामे के भांजे तो नहीं है? M.F. हुसैन के खानसामे के भांजे तो नहीं, लेकिन हम भी पेंटिंग की समझ रखते हैं, हमें पेंटिंग आती है, समझे? आपकी शक्ल देख के लगता है कि आप सिर्फ दीवारों की पुताई कर सकते हैं, बस। आप ज्यादा। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल। भाभी जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपने दिल में किसकी तस्वीर बसा रखी है? लड्डू के भैया की और किसकी? मुझे पता था इस बुड़बक का नाम आएगा। भाभी जी, आपने किस घटिया आदमी की तस्वीर बसा रखी है? इससे आपका जो पाक साफ दिल है ना, मैला हो जाएगा भाभी जी। क्या बोले? तो भाभी जी, आपके आसपास एक बड़ी हसीन तस्वीर घूम रही है, कभी उसे ट्राई कीजिए। आप किसका तस्वीर का बात कर रहे हैं? मैं अपनी तस्वीर की बात कर रहा हूँ। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, कभी इश्क की नजरों से देखिए, आपको वो तस्वीर एकदम साफ दिखेगी। आप क्या बोलते रहते हैं, अमरीका छुना ही समझ आता है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझ न पाए कि खामोशी क्या चीज है। क्या बोले? हाँ, मैं भूल गया था कि आप तो एकदम बॉर्म। एनीवे, अब भाभी जी, मैं आपसे एक बात पूछने आया था। हाँ तो पूछिए ना, क्या बात है? पहली चांस आपके लड्डू के भैया कोई पेंटर शेंटर है क्या? पंटर? पंटर नहीं भाभी जी, वो तो बना दूंगा मैं। पेंटर पेंटर पेंटर। सही पकड़े हैं। आइए आइए आइए। जी जी। आपका परिचय एक बहुत ही क्लासिक महान पेंटर से करवाता हूं मैं। अच्छा, कराइए, जल्दी कराइए। टंटना। क्या बात है सक्सेना जी। अरे यार, ये इतनी सारी पेंटिंग आपके घर में तो पहले कभी नहीं देखी। अंदर रखी थी, गुप्त तरीके से रखी थी मैंने। इत्तेफाक की बात है, कल ही सोचा मैंने हॉल में लगा देता हूँ। नहीं, लेकिन ये पेंटिंग्स आई कहाँ से यार? किसने बनाई इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स? मैंने बनाई है भैया। आपने बनाई है?
अच्छा पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि आप जैसा पगलैट इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स कैसे बना सकता है। क्या फर्क पड़ता है, आपको विश्वास हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? अवार्ड देंगे आप मुझे? नहीं देंगे ना? नहीं चलिए मान लेते हैं कि ये पेंटिंग्स आप ही ने बनाई है, लेकिन आपने फिर इन तमाम पेंटिंग्स को जो है इतने सालों तक मतलब पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया? इन्हें छिपा कर क्यों रखा? मेरे गुरुजी द ग्रेट झकासो 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 जी, मेरे गुरुजी हैं वो। उन्होंने मुझे ये सिखाया है, और सिखाने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी कि देख बेटा सक्सेना, अगर तुझे सीखना है तो किसी भी हालत में तू अपनी इस कला का प्रदर्शन जमाने के सामने मत करना। और मुझे भी ऐसी तलब थी, मैंने कहा कि ठीक है नहीं करूँगा। और बस यही वजह है, इसी शर्त की वजह से मैं बंध गया और मैंने अपनी इस कला को अपने घर में कैद करके रख लिया भैया। वाह क्या बात है सक्सेना जी, क्या बात है, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है यार, कमाल है। ओ और ये तो देखो यार, यार ये रेड कलर इस पेंटिंग पर कैसा खिल के आ रहा नहीं? ये कलर नहीं है, मेरा खून है। जी, क्या है कि कलर तो सब यूज करते हैं, मैं खून यूज करता हूँ। वाह वाह वाह, और ये भी क्या पेंटिंग बनाई है? ओहो, और इसमें छिपकली, अरे यार क्या उभर के आई है छिपकली, वाह वाह, बहुत रियल लग रही है एकदम, है ना? हाँ, वो रियल छिपकली है, ये पालतू है, वो रेंगते हुए आ गई है पेंटिंग। वैसे ये बताइए भैया, आपको अचानक ये पेंटर की जरूरत क्यों पड़ गई? ओहो यार देखिए, हम पेंटिंग देखने में इतने मशगूल हो गए कि मेन मुद्दा भूल गए। क्या है कि अनीता भाभी ने हमसे गुजारिश की है कि हम उनकी एक पेंटिंग बनाएं। हम you are number one of this meeting. Come on. आप हंस कह रहे हैं? लड्डू के भैया ने ये पेंटिंग बनाई है आपकी? हाँ, हमरा ही तो बनाए हैं। देखिए ना, ई दुई ठो आँखें और ई नाक, ई होंठ, ई कान, ई पीछे कौवा भी उड़ रहा है। हाँ, आई कैन सी दैट। भाभी जी, लड्डू के भैया ने पेंटिंग नहीं बनाई है, आपको बेवकूफ बनाया है। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ भाभी जी। अब देखिए ना, ये किस एंगल से आपका चेहरा लग रहा है। ऐसे चिर कौवे तो दूसरी तीसरी में बच्चे बनाया करते हैं। भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप? दिस इज तो आई मीन व्हाट? क्या बोल रहे हैं आप? हमरी का चुनाव ही समझ आ रहा है। भाभी जी, मुझे आपसे ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है, फिर भी इतनी उम्मीद रखता हूं कि आपको इतनी समझ तो होगी कि ये जो पेंटिंग है, ये जो शक्ल बनाई है लड्डू के भैया ने, ये आपकी नहीं है। देखिए, अब ये ऐसी गोल बंटे की तरह आंखें हैं आपकी? नहीं। ओके। ये गोल, ये लाल कद्दू की तरह ये बॉडी है आपकी? भाई जी बस फाइनल टच दे रहे हैं। तिवारी जी बताइए ना कैसी बनी है? एक मिनट भाभी जी, बिल्कुल आप देख सकती हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा अगर कॉफी हो जाए, थोड़ा गला तर हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए कॉफी। नहीं देखना नहीं है भाभी जी अभी। नहीं देखो जी। अच्छा चलिए ठीक है। भैया भाभी मैं खुश हो जाएगी बिल्कुल। ये लीजिए, बहुत ही शानदार बनी है। ऑल द बेस्ट। आई लाइक इट। भाभी जी कॉफी हो गई क्या? लाई। जी। क्या हुआ तिवारी जी, पेंटिंग पूरी नहीं हुई क्या? पेंटिंग बिल्कुल तैयार है भाभी जी, ये देखिए। अच्छा आप पहले कॉफी लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तिवारी जी शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपने मेरी पेंटिंग बनाई। भाभी जी ये तो हमारी साधना है। ये साधना नहीं है, आराधना है, कामना है। इनको पेंटिंग का पी भी नहीं आता है। कि क्या कह रहे हो तुम? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं आया हूं तो सबूत के साथ आया हूं। क्या 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 सबूत है आपके पास? ये सबूत है कि भाभी जी ने मुझे खुद अपने हाथ से दिए।
कल रात को उन्होंने इनसे पेंटिंग बनाने को कहा था और इन्होंने भाभी जी की ये पेंटिंग बनाई। आपने अंगूरी जी की इतनी बुरी पेंटिंग बनाई है? भाभी जी, हमने आपसे क्या कहा था कि पेंटिंग हमारी साधना है। ये तो आपने मुझसे सुबह से 10 बार कहा है। जी भाभी जी, हमारे कहने का मतलब है कि ये पेंटिंग हम ही ने बनाई है, लेकिन बिना साधना के। दरअसल अंगूरी किसी घटिया आदमी के बहकावे में आकर हमसे जिद करने लगी कि हम उसकी पेंटिंग बनाएं, तो हमने पेंटिंग बना दी, वो भी बिना साधना के। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं आपने मेरी भी इतनी ही बुरी पेंटिंग तो नहीं बनाई है। हम अपनी साधना की पेंटिंग बिना साधना के कैसे बना सकते हैं भाभी जी? ये खुद देख लीजिए, देखिए। मुझे तो ये देखने में बहुत टेंशन हो रही है विभू। तुम ही देख लो, पहले तुमने मुझे कार्टून बना दिया था, पता नहीं इन्होंने क्या बनाया होगा। बेबी साथ में देखते हैं ना, ये देखो। वाओ! इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है मेरी। Anybody home? अरे दिया, आप कौन है अंकल? Don't you call me uncle. अपने आशिक को जानेमन कहा जाता है, गुले गुलजार। क्या बोले? हमने कहा आप कौन खूबसूरत बला हैं? हम अंगूरी बला हैं। हाँ, तभी तो आपको देख के एक नशा से तारी हो गया है। क्या बोले? हमने कहा हम नवाब डेविड अली शाह हैं, वल शेख अब्दुल रहमान बिन ख्वाजा बिन सैयारा बिन तैयारा बिन मुसज्जर बिन टेलीविजन बिन तल्लाजा। आप कबाब हैं? छोटे से नवाब हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, तो आप कहाँ के नवाब साहब हैं? हम इश्कपुरा के नवाब हैं। ये इसाकपुरा कहाँ है? ये हुस्नगंज के एकदम सामने। अभी हुस्नगंज कहाँ है? आशिक गली के बगल में।